नमस्कार, मेरा नाम नूर अफ़शा अंसारी है। मैं जय वकील फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर में स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। हमारे पास अक्सर ऐसे बच्चे आते हैं जो बिल्कुल भी बोल नहीं पाते या फिर बहुत ही कम बोलते हैं। अब हम सीखेंगे स्पीच थेरेपी में हम इन बच्चों के साथ कैसे काम करना सिखाते हैं। हमें बच्चों के अंदर अपनी बात व्यक्त करने की ज़रूरत पैदा करनी है। हमें उनके बोलने की शक्ति को विकसित करना है। इस बात को मैं इस उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगी कि अगर मैं बोल नहीं पाती तो मैं आपको समझा नहीं सकती कि मुझे क्या चाहिए, जिस कारण मुझे गुस्सा भी आता है। लेकिन अगर मैं इशारा करके आपको समझा सकूं कि मुझे क्या चाहिए तो कितना मज़ा आएगा। या फिर मैं चित्र दिखाऊं और वास्तव में वो चीज़ मुझे मिल जाए जो चित्र में है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जिससे मेरा मन भी बढ़ेगा और गुस्सा भी कम हो जाएगा। इस तरह मैंने सीख लिया कि कुछ पाने के लिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। अक्सर ये देखा गया है कि माता पिता को लगता है अगर हमने इस तरीके से बच्चे को सिखा दिया तो हमारा बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं स्पीच थेरेपी सेशन में भी यही सिखाती हूँ कि हमें इन तकनीकों का प्रयोग करते समय भाषा का भी प्रयोग करना है। अगर बच्चा इन तकनीकों का प्रयोग करके अपनी बात व्यक्त करता है तो उसका हौसला बढ़ता है, जिससे वो खुश होता है, जिसके कारण उसकी भाषा का विकास और अधिक होता है। ऐसा रिसर्च भी कहती है। अब तक मैं जिस तकनीक के बारे में बात कर रही हूँ उसे एएसी यानी ऑल्टरनेट एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि एएसी का प्रयोग हम किन व्यक्ति के साथ कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल भी बात ना करते हों, ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही थोड़े शब्द बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बात तो करते हैं पर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं, ऐसे व्यक्ति जिनका मानसिक विकास संपूर्ण रूप से नहीं हुआ है और वो अपने उम्र के हिसाब से नहीं बोल पाते हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे जिन्हें शारीरिक कठिनाई भी होती है। एएसी में हम क्या क्या सिखा सकते हैं। सबसे पहले तो हम एएसी में चेहरे के आव भाव से बच्चे को व्यक्त करना सिखा सकते हैं। जैसे बच्चे को अगर कुछ अच्छा ना लगे तो वो इस तरह से करके बता सकता है, या बच्चा अपनी आँखों के ज़रिए भी खुद को व्यक्त कर सकता है। जैसे उसे कुछ चीज़ चाहिए तो वो उस चीज़ की तरफ देखकर पलकें झपकाकर बता सकता है अपने अभिभावक को। दूसरा, बच्चे को हाँ कहना है तो भी वो पलकें झपक कर बता सकता है। तीसरा तरीका है मेक इट इन साइन लैंग्वेज। इसमें हम बच्चों को साइंस या इशारे के ज़रिए अपनी बात को व्यक्त करना सिखाते हैं। जैसे कि खाने का इशारा, पानी पीने का इशारा, कार चलाने का इशारा, फ़ोन पर बात करने का इशारा। अगर बच्चा इन साइंस को या इशारों को सीख लेता है तो खुद को बहुत ही सरलता से व्यक्त कर सकता है। लेकिन स्पीच थेरेपिस्ट इसका निर्णय लेते हैं कि बच्चे की समझने की शक्ति और हाथों का कितना बखूबी इस्तेमाल कर सकता है उस पर। अब हम कम्युनिकेशन बोर्ड के बारे में जानेंगे जो एएसी का ही हिस्सा है। हम बोर्ड बनाकर उस पर बच्चों के दैनिक वस्तु के चित्र चिपका सकते हैं। जैसे गार्डन का चित्र, कार का चित्र, जिसे दिखाकर बच्चा व्यक्त कर सकता है कि उसे गार्डन जाना है या कार में बैठकर बाहर जाना है। अगर वस्तु काफ़ी छोटी है जैसे कैंची, पेंसिल या बीड्स, तो आप उसे ऐसे ही बोर्ड पर चिपका सकते हैं, जिसे दिखाकर आप बच्चे को कह सकते हैं कि अब हमारा एक्टिविटी टाइम है। अब हम कम्युनिकेशन बुक के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन बुक क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम हमेशा घर पर नहीं रहते बच्चों के साथ,
हम मॉल भी जाते हैं, गार्डन भी जाते हैं, होटल भी जाते हैं, मेहमान के घर भी जाते हैं। अगर हमने कम्युनिकेशन बुक बना कर रखी है तो हम उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। कम्युनिकेशन बुक में आप बच्चे की दैनिक वस्तुओं को चिपका सकते हैं, जिसे दिखाकर बच्चा अपनी बात व्यक्त कर सकता है। अब हमने अगर बाथरूम का चित्र चिपकाया है तो बच्चा उसे दिखाकर आपको संकेत दे सकता है कि उसे बाथरूम जाना है। इसी तरह उसे भूख लगी है, प्यास लगी है, सारे संकेत बच्चा इस बुक के माध्यम से दे सकता है। अब हम पेक्स यानी पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें बच्चा खुद को चित्र के माध्यम से व्यक्त करता है। बच्चा माता पिता को चित्र देता है और बदले में वे उसे वास्तव में वो वस्तु देते हैं। जैसे बच्चे ने यदि केक का चित्र माता पिता को दिया तो वे उसे वास्तव में केक देते हैं। इससे बच्चे का बिहेवियर इशू कम होता है, जैसे गुस्सा, ज़िद कम हो जाती है। स्पीच थेरेपिस्ट आपको मार्गदर्शन देगा कि पेक्स का उचित उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। इसे केवल ना सिर्फ स्पीच थेरेपी कमरे में सीमित रखना है, बल्कि वास्तव में उसका उपयोग आपको बाहर भी करना है। पेक्स में 6 लेवल होते हैं, जिसे स्पीच थेरेपिस्ट आपके बच्चे को प्रशिक्षण देगा, जिससे वे न केवल चित्र के बदले में वास्तविक वस्तु ले सकता है, बल्कि वे वाक्य बनाना भी सीख सकता है। में हाईटेक डिवाइस भी होते हैं। हाईटेक डिवाइस में ऐप्स होते हैं, जैसे आवाज़ ऐप। इसमें चित्र होते हैं। इसमें ह्यूमन वॉइस, मानवीय आवाज़ होती है, जिसे सुनकर बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह से और भी ऐप्स हैं, जैसे जेलो ऐप, लेट मी टॉक ऐप, जिसे आप फ़ोन पर, आईफोन पर या टैब पर डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हमेशा आपके साथ रहेगा। हम एएसी किसी भी वजह से शुरू कर सकते हैं, पर मेरा मानना है इसे जल्दी शुरू करने से बच्चों में व्यक्त करने की शक्ति बढ़ेगी, शब्दों की मात्रा बढ़ेगी और बोलने का विकास होगा। इसी के साथ मुझे सुनने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ।